लिखने में, ठीक है। शुरुआत में इजी लगेगा, फिर एग्जाम्पल बताएंगे, फिर भारी लगेगा, लेकिन तुमको यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं तत्सम और तद्भव शब्द। इधर आ जाओ, तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है। देखो हिंदी में ना दो प्रकार का शब्द होता है, एक है तत्सम, एक है तद्भव, ठीक है। तत्सम किसको कहते हैं, तद्भव किसको कहते हैं, सबसे पहले तो हम दिखा दे रहे हैं। एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कैसे क्वेश्चन। एक पहला प्रकार ये क्वेश्चन का कि जैसे कि ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, यानी कौन सा तद्भव नहीं मतलब कौन सा है वो तत्सम है। यही घुमा के पूछा कि कौन सा तत्सम है या फिर कौन सा तद्भव नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जैसे कि हम पढ़ लिए, एग्जाम में आया क्वेश्चन, तो हमको पता है कि इसमें से पूछ रहा कौन सा तद्भव नहीं, यानी कि कौन सा क्या है तत्सम शब्द है, क्या है तत्सम। तो हमको पता है कि ये है। आप कैसे किए वो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तद्भव वही वर्ड होगा जो संस्कृत से डायरेक्ट उठा के हिंदी में यूज करते हैं। हाँ, लेकिन उतना सा नहीं है पहचानना। हाँ हिंदी से देखो, संस्कृत में, और दूसरा ये प्रकार का पूछेगा कि अब मान लो तुम तत्सम तद्भव पढ़ लिया कौन है, लेकिन कोई शब्द दे देगा उसका तत्सम पूछेगा, कोई शब्द दे देगा उसका तद्भव पूछेगा। जैसे धैर्य, तो धैर्य क्या है तत्सम शब्द है। अब तत्सम का तद्भव क्या होगा इसमें से चुनिए, तो धैर्य का धीरज होता है। अब ये सब चीज़ें ऐसा दो प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे कि देखो तत्सम एक है तद्भव। तत्सम क्या है, तो ये संस्कृत भाषा से लिया गया वह शब्द है जो यथावत हिंदी में ग्रहण कर लिया गया है। तत्सम एक शब्द है जिसको कहाँ से लिए हैं, संस्कृत से लिए गया है। संस्कृत होता है ना, तो इससे तुम्हारा संस्कृत भी मजबूत होगा। तो संस्कृत से लिया गया है। अब वो ऐसा शब्द है जो संस्कृत से लिया गया शब्द है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ले लिए, ठीक है। जैसे सर एग्जाम्पल, जैसे देखो ग्रामीण लिखते हैं ना, ग्रामीण मतलब क्या होता है गांव। तो जो ग्रामीण शब्द हम लोग बोलते हैं ना कि ग्रामीण लोग हैं, तो ग्रामीण शब्द है। पंक्षी शब्द है ऊचच, क्या है ऊंचा हम लोग बोलते हैं ना, ये ऊंचच है। तो ये सब क्या है, ये सब संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में भी शामिल कर लिया गया है, तो ये तत्सम हो गया। तद्भव शब्द किसको बोलते थे, ये भी संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन के साथ, क्या है परिवर्तन के साथ हिंदी में अपना लिया गया है। जैसे कि मान लो कि ये तत्सम है, तो इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया तो तद्भव बन गया, इसी को हम लोग अपना लिए हिंदी में। जैसे ग्रामीण है, तो ग्रामीण तत्सम शब्द है, लेकिन इसी को हिंदी में परिवर्तन करके तद्भव क्या बना दिया गवार। अब वधु, वधु होता है वर वधु, वधु को ही हिंदी में हम लोग कुछ परिवर्तन किए इसमें, तो ये बहू बन गया। अब विवाह, विवाह क्या था तत्सम शब्द था संस्कृत का, इसमें परिवर्तन किए तो क्या बन गया बयाह बन गया, क्या बन गया बयाह, हिंदी शब्द हो गया तो तत्सम, ठीक है। और भी इतना नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक ट्रिक बता रही है, यहाँ देखो रूल। तत्सम पकड़ने का ट्रिक क्या है, जी तत्सम मतलब संस्कृत वाला शब्द, जब भी तुमको किसी शब्द में छ दिखाई पड़े, क्या है त्र ज्ञा स्र स ये वाला री दुई, अब सिर्फ फिर से तुमको ये डॉट दिखाई पड़े विसर्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में, लास्ट में नहीं होता लिखा हुआ कहीं कहीं पे, फिर तुमको ऐसा किसी शब्द के ऊपर ऐसे दिखाई पड़े, जैसे कि धर्म लिख रहे हैं, धर्म के ऊपर ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। किसी शब्द के ऊपर ये ऐसे दिखाई पड़े ये वाला, इसका प्रयोग से ऊपर ये हो गया, फिर किसी शब्द में ऐसे भी तो होता है नीचे में, इसका प्रयोग दिखाई पड़े, ठीक है। और फिर व स इतना अक्षर दिखाई पड़े ना, तो क्या होगा तत्सम होगा। हम क्या क्या बोले, किसी शब्द में क्या दिखाई पड़े बोलो, छ त्र ज्ञ स्र स स, और भी कौन बोला ये वाला भी स री दुई, ये दो डॉट लास्ट में, किसी शब्द के ऊपर ऐसे, जैसे कि ऐसे दिखाई पड़े या ऐसे दिखाई पड़े, रेफ जिसको बोलते हैं, ऊपर से रेफ या नीचे से रेफ दिखाई पड़े। और भी किसी शब्द में ऐसे चंद्र बिंदु भी दिखाई पड़े ना, सिर्फ बिंदु नहीं चंद्र बिंदु दिखाई पड़े, तो क्या होगा तत्सम, क्या होगा तत्सम। जैसे कि देखो यहाँ पे हमको प्रूफ करके दिखाइए सर, जैसे देखो पक्षी है ना, ये क्या है तत्सम शब्द है, लेकिन पंछी क्या हो गया, इसके ऊपर बिंदु आ गया तो क्या हो गया तद्भव हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया, उसके बाद ये भी देखो पक्षी में ये भी दिखाई पड़ रही है चीज़, ये सब ज्ञान, ज्ञान क्या है, अब तो इसमें हमको ज्ञ तो बता ही नहीं बताए ग,
ज्ञ यहाँ, तो इसी का तद्भव क्या हो जाएगा? ज्ञान। फिर ऋतु, ऋतु ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बताए हैं ऋषि मुनि वाला र। और उसका धर्म, इसी को धर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर में हो गया तो क्या होगा? तत्सम। क्या हो जाएगा? अक्षर, अक्षर का ही तद्भव होता है आखर। क्या होता है? आखर। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या हो गया? प्रतिम्या। फिर से हृदय, प्रतिज्ञा है ये, प्रतिम्या है, प्रतिम्या है, प्रतिम्या, ठीक है। फिर कर्म, कर्म का ही देखो कौन शब्द होगा ये? तत्सम की तद्भव, तत्सम, क्योंकि ऊपर में ये है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? काम। अब कैसे हो रहा हम बताएंगे, पहले भी देखते जाओ रूल सब। रात्रि है, रात्रि का क्या हो जाएगा? रात। देखो इसमें त्र है ना, तो क्यों सर ये रात को हम क्यों नहीं तत्सम कह रहे हैं? तत्सम का पहचान हम बता दिए ना, इसमें से कोई शब्द यूज हो रहा है? इसमें नहीं ना। अच्छा, श्रावण में स्र यूज हो रहा है, लेकिन इस सावन में नहीं ना यूज हो रहा है ऊपर का कोई शब्द। देखो दुख में ये वाला डॉट विसर्ग यूज हो रहा है, लेकिन ये वाला दुख में कोई यूज हो रहा है, तो कौन है तत्सम? इसमें से ये है। पत्रिका का क्या होता है? तद्भव पाती होता है। अश्रु का क्या होता है? आँख होता है। लेकिन आप तो बताए हैं कि ये जो है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु दिखाई पड़ जाए वो क्या हो जाएगा? तत्सम। लेकिन यहाँ पे तद्भव में लिखा हुआ है बाद में। नहीं तो ये आंसू वाला जो है ना, याद रखो कुछ कुछ है ऐसा 2-3 एग्जाम्पल जिसके ऊपर चंद्र बिंदु पे, लेकिन वो क्या है? तद्भव है। फिर प्रातः, प्रातः में लास्ट में डॉट है तो क्या है? तत्सम हो गया। ये पहला हो गया तत्सम पहचानने का ट्रिक। दूसरा क्या है तत्सम पहचानने का? 22 वो सर्ग होता है संस्कृत का। देखो सर्ग कौन कौन होता है? जो आगे किसी शब्द के आगे बदल के उसका शब्द कुछ परिवर्तन कर दे। हाँ, प्र, जो पढ़ाए थे हाँ उसी में। समास में। जैसे प्र क्या है? उपसर्ग है। परा क्या है? उपसर्ग है। अप क्या है? उपसर्ग है। अप में मान जोड़ दिया तो अपमान हो गया। सम क्या? उपसर्ग है। सम में तोप जोड़ दिया तो संतोष हो गया। अनु क्या है? उपसर्ग है। अनु में करण जोड़ दिया तो अनुकरण हो गया। अब क्या है? उपसर्ग। अब में नीति जोड़ दी, नति जोड़ दिया तब नति हो गया। निस निर क्या? उपसर्ग है, ठीक है। फिर वी क्या है? वी भी उपसर्ग है। वी में ज्ञान जोड़ दिया तो विज्ञान हो गया। आग क्या है? उपसर्ग है। आ में गमन जोड़ दिए तो आगमन हो गया। नी क्या? उपसर्ग है। नी में वास जोड़ दिए तो निवास हो गया। अधि क्या? उपसर्ग है। अधि में कार जोड़ दिए तो अधिकार हो गया। फिर अति क्या है? उपसर्ग है। अति में ये अति में अंत जोड़ दिए तो अत्यंत हो गया। अपि क्या है? उपसर्ग है। अपि में धानो जोड़ दिए तो अभियान हो गया, अभिधान हो गया। अभी क्या है? उपसर्ग। अभी में मान जोड़ दिए तो अभिमान हो गया। तो ये सब संस्कृत का 22 उपसर्ग है। तो कहना ये चाहता है कि जो जहाँ पे उपसर्ग दिखाई पड़े, प्रति, अभी, वी, अव, आ, अब, आ, प्र, अ, शु, अति, फिर क्या है? पड़ी, पड़ी, अ, स्व, स, नि, अति, अभी, स, उ, प्र, जहाँ पर भी उपसर्ग दिखाई पड़ता है ना वो सब कौन होता है? तत्सम शब्द होगा। आगे में उपसर्ग दिखाई पड़ रहा है तो तत्सम शब्द। जैसे प्रतिदिन, 22 ही उपसर्ग होते हैं। हाँ। अब यहाँ पे देखो जैसे कि ये प्रतिदिन है, तो इसको कैसे पहचाने कि उपसर्ग है? ये तत्सम है कि तद्भव? यहाँ पे तो तत्सम का छह रूल यूज नहीं हो पा रहा, कोई शब्द नहीं आ रहा। तो हम देखेंगे आगे ये उपसर्ग लगा है ना, तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। कौन शब्द है? और प्र में वो नीचे से लगा हुआ है। हाँ वो भी हो गया। लेकिन यहाँ देखो अभिमान में, यहाँ तो कुछ नहीं लगा, विज्ञान, ग है, लेकिन यहाँ देखो विकार में। विकार, अब खोज के दिखा नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? तत्सम। तो 2 रूल है तत्सम का। र है क्योंकि कहाँ है? रेफ में ऊपर कहाँ लगा? र प्रोनाउन करता है ना, प्रोनाउन बट करता है। ऐसे लिखा रहता तब ना, नहीं ना, तो तत्सम है, ठीक है। तो लौची नहीं करना है। और उसके बाद हिंदी में गिनती का जितना शब्द है ना, जैसे कहीं पे हिंदी में गिनती का जितना शब्द है वह तद्भव होता है। जितना सब, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इनफाइनाइट, 100। दुई तो आप तत्सम बताए थे। दुई न है, दुई हम लोग बोलते हैं नहीं ना, दो बोलते 10 बोलते हैं, लेकिन ये 10 हो गया। ये लक्ष्य बोलते हैं, लेकिन ये लाख होता है इसका तत्सम। 10 का तद्भव क्या होगा? 10। लक्ष्य का तद्भव क्या होगा? लाख। चतु का तद्भव क्या होगा? 4। त्रयोदश का तद्भव क्या होगा? त्रयोदश बोलते हैं हम लोग, नहीं ना। 13 बोलते हैं। कोटि का तद्भव क्या होगा? करोड़। तो जो तुमको दिखाई पड़ता है ना हिंदी का, जैसे 100 को तत्सम में क्या बोलेंगे? शत, लेकिन 100 को तद्भव में 100। तो देखो वो सब शब्द जो तुमको हिंदी में दिखाई पड़ता है 1 2, तब समझ में आएगा क्या होता है? तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव, तद्भव होता है। और देखो
कहीं पे ना, जैसे प्रकाश ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ये देखो कौन सही है, ये कि ये वाला ना, ये गलत है। तो गलत शब्द कहीं पे अशुद्ध भी दिखाई पड़ता है ना, तद्भव तद्भव, मतलब तद्भव का इज्जत नहीं है पहली बात, वो कॉमनली तुमको कहीं पर भी दिखाई पड़ेगा। अरे थोड़ा तुमको लगेगा ना यूनिक शब्द है, थोड़ा इसमें लग रहा है संस्कृत टाइप का पढ़ने वाला आ रहा है, लगेगा धर्म से संबंधित शब्द है, आदर्श शब्द है, तो वो सब शब्द क्या होता है, तत्सम होता है। तत्सम थोड़ा स्टैंडर्ड में इसे याद करो। अभी गणेश ही भी है, गणेश ऐसे भी लिख दिए, तो गलती लिखा है ना, तो गलती जो लिखा रहता है वही शब्द को क्या करेंगे, तद्भव। विज्ञान है, लेकिन विज्ञान को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन गलती लिखा हुआ थी तद्भव ही हो गया। ये अमृत है, लेकिन यहाँ पे देखो अमृत लिखा हुआ है, तो कौन होगा, ये गलत है। वन को वन लिख दिया तो ये तद्भव हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारा रूल समझ गया। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे एक लाइन से। याद रखना किसका तत्सम कौन होता है वो भी याद रखना है, ठीक है। जैसे देखो तत्सम का क्या रूल होता है, जिसमें छ लगा हो वो सब तत्सम होता है ना, लेकिन तत्सम से तद्भव कैसे बनाते हैं, छ की जगह पे रिप्लेस होता है ख और छ। क्या बोलते हैं इसको, छ ही ना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तू बता। हाँ एक मिनट, तू सब नल्ला है, सब इसकी याद देखो, छाई छ ही बोलते हैं, ठीक है। ये वाला दिखाई पड़ जाए, ये दिखाई पड़ेगा ना हिंदी में, ये इन दोनों से रिप्लेस हो जाता है, ख और छ से। ये वाला छ, ख और छ से, ये वाला छ से रिप्लेस हो जाता है। कैसे, तो देखो पक्षी क्या है, तत्सम शब्द है। कैसे पकड़े, क्योंकि इसमें इसका पहचान है। इसका तद्भव क्या बनेगा सर, तो ये पंक्षी होता है, क्योंकि ये जो छ है किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। तो पक्षी का इधर एक तरफ क्या लिखा हुआ तद्भव, इधर क्या है तत्सम। भिक्षा क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा, वीक। ये छ किस में चेंज हो गया, ख में। ये वाला छ किस में चेंज हो गया, छ में। लक्ष्मण क्या है, तत्सम है। लखन क्या हो गया, ये छ किस में चेंज हो गया, ख में, तो ये तद्भव हो गया। अक्षर क्या है, तत्सम, अक्षर का तद्भव अक्षर, हाँ। फिर आछी क्या है, तत्सम है। देखो आछी का आँख होता है, ये याद करो इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हम टिक लगाते रहे इसे इम्पोर्टेंट है। तुमसे पूछेगा आछी क्या शब्द है, इतना पहचान लीजिए कि तत्सम है, लेकिन एग्जाम पे पूछेगा आछी का तद्भव क्या होता है, तो तुम्हारे दिमाग में आ पाएगा कि आछी का तद्भव आँख होता है, नहीं ना। तो देखो आछी का तद्भव आँख होता है। अब इसको याद कैसे करें, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये भी देखो कि आप ये भी सिखाए थे सर कि जिसके ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा रहा है वो तत्सम होता है, लेकिन यहाँ पे तो आँख पे लगा हुआ है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शन है। आँख खोल के देख लो, जो आँख होता है वो तत्सम नहीं तद्भव होता है। एक तो ये याद हो गया, और दूसरा आछी का तत्सम तद्भव क्या होता है, आँख। कैसे याद रखेंगे, तो आँची कांची ये सब कहाँ से निकलता है, आँख से, तो याद हो गया। इच्छु का क्या होता है, ईख। इच्छु का क्या होता है, ईख, ये भी याद कर दो। इच्छु का क्या होता है, ईख। आप ईख होता है, ठीक है ना। ईख तो ये पता चल गया तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होगा, ईख, याद होगा। ईख तो नॉर्मल बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। पक्ष का क्या होगा, पंख। पक्ष का क्या होता है, पंख। छ में किस में चेंज हो गया, ख में। नक्षत्र पता है तत्सम, समझ में आ गया, तो देखने से लग रहा है तत्सम। नक्षत्र का तद्भव क्या होगा, नखट। क्या होगा, ये छ किस में चेंज हो गया, ख में, और त्र किस में चेंज हो गया, त में, नखट, ठीक है। अब है ये भी बताए थे कि ये सब शब्द जहाँ पर मिले कौन सा शब्द होगा, तत्सम। अभी तत्सम ईसा वाला शब्द कौन इसमें चेंज होता है, इशारा स इसमें चेंज हो जाता है, स्र स इसमें चेंज हो जाता है, स्र स ये वाला स में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, सावन वाला स में। अब जैसे यहाँ पे देखो श्रावण लिखा है, तत्सम में कितना तद्भव, तत्सम, क्योंकि ये स्र है यहाँ पे, तो क्या लिखा जाएगा इसका तद्भव, सावन। श्रृंगार है, ये तत्सम में कितना तद्भव, सर ऊपर में तो डॉट लगा हुआ है, अरे देखो ना ये भी तो शब्द लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा तत्सम। श्रृंगार का तद्भव क्या हो जाएगा, श्रृंगार। श्रृंग है, इधर देखने से लग रहा है तत्सम है, लग रहा है संस्कृत टाइप का। श्रृंग का हो जाता है सिंह, सिंपल है। अश्रु, फिर अश्रु का है, ये भी ये याद करो। यहाँ पे हम बताए थे आँख का, बताए थे। अक्षी किसका था पीछे, अक्षी जो था आँख का था, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो अश्रु है ये आंसू का होता है, अश्रु तत्सम है, इजी तो है आइए। लेकिन यहाँ देखो, इसको देखने से क्या लगेगा कि तत्सम शब्द है, क्योंकि ऊपर में चंद्र बिंदु, लेकिन आँख आंसू ये सब क्या है, चंद्र बिंदु होते बावजूद भी क्या है शब्द, तद्भव है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर श्रृंगाल क्या है, ये तो पता ही चल रहा है कि तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सियार। फिर से श्वासुराल, ये देखो श्वासुराल ये कौन शब्द है,
तत्सम की तद्भव तत्सम। कैसे? तो ये लगा हुआ है ना, हाँ थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है लिखने में, देखने में, ठीक है ना। आइए ससुराल सिंपल लग रहा है, तद्भव हो गया। दशम, दशम क्या है? तत्सम। तत्सम। और कोई नंबर आ जाता है तो तद्भव। दशम का क्या होगा? 10वां। साटिक, साटिक किसको बोलते हैं? गाड़ी को बोलते हैं। साटिक का ईवी याद करो। साटिक कैसा शब्द है तुम बताओ? तत्सम की तद्भव। तत्सम। तत्सम कैसे पहचाने? क्योंकि ये स लगा हुआ इसमें। साटिक का जो तद्भव होता है वो साड़ी होता है। क्या होता है? साड़ी। साड़ी क्या होता है? साड़ी। ऐसे नहीं बोलते हैं साटन का साड़ी है ये, तो साटिक से साड़ी याद हो गया। अब यहाँ पे देखो वह है, तो वह क्या होता है? तत्सम में वह चेंज हो जाता है ब में। किस में चेंज होता है? तो वह जहाँ पे भी लगा रहा है वो क्या हो जाएगा? तत्सम। वह जहाँ पर भी लगा क्या हो जाएगा? तद्भव। अब यहाँ पे देखो वन है, वन, अब इसका तद्भव क्या हो जाएगा? वन। वह किस में चेंज हो गया? ब में। वर्धन है, वर्धन का तद्भव होता है बढ़ना। क्या होता है? तो देखो हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं वृद्धि, वृद्धि नहीं हो रहा है, वृद्धि का मतलब भी होता है बढ़ना, तो वर्धन का मतलब भी होता है बढ़ना। वधु है, तत्सम शब्द है, कैसे पकड़े? वह लगा है, लेकिन इसका किस में चेंज हो जाएगा? बहु में। विवाह है, तत्सम शब्द, इसका बताए थे ब्याह। ये कैसे पकड़े कि विवाह जो है ये तत्सम नहीं है, तद्भव है? तुम बताओ। क्योंकि उसमें वह लगा हुआ वह लगा है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिसके ऊपर भी ये लगा रहे चंद्र बिंदु, तत्सम है कि तद्भव? तुम बताओ। तत्सम है। तत्सम है, लेकिन दो अभी एग्जाम्पल बताए हैं। एक बताए थे आँख, एक बताए थे आँख के ऊपर भी चंद्र बिंदु है, और एक आंसू के ऊपर भी चंद्र बिंदु है। ये क्या, कौन शब्द है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होता है? किसका? आँख का? हाँ, आँचरी, आँची ऐसे ही कुछ करके था, ठीक है ना। आंसू का क्या था? अश्रु। अश्रु, ठीक है। तो तुम लोग का दिमाग काम कर रहा है। इसका मतलब कुआं है, तत्सम है कि तद्भव? ऊपर में लगा है ना ये चंद्र बिंदु, तो तत्सम हो गया। कुआं का क्या होता है? कूप। याद है पहले के समय में कहा जाता था नलकूप से पानी निकालो, नलकूप। कुआं का क्या होता है? तद्भव। कूप क्या होता है? याद रहेगा। आंसू का? अश्रु। आँख का? अब यहाँ पे देखो ये उल्टा लिखा हुआ है इसमें एक सेकेंड, उधर तद्भव लिखा हुआ, इधर तत्सम। हाँ वही हम करें। एक सेकेंड है ना बच्चा लोग, सॉरी, इसके लिए माफी मांगते हैं। चंद्र बिंदु का उपयोग होता है ना तद्भव में। हमको लगा थोड़ा स्टैंडर्ड दिख रहा है, अटपट सजावट वाला, इस पहली बार तद्भव को वैल्यू मिल गया, चंद्र बिंदु लग गया। इसके ऊपर जो तत्सम होता है ना संस्कृत में, इसके ऊपर बिंदु का यूज होता है, तो मतलब कुछ एक्सेप्शन याद नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो सब में बिंदु, चंद्र बिंदु लगा था, क्या हो जाएगा? तद्भव। कुआं का क्या होता है? कूप। आंसू का क्या होता है? अश्रु। कूप, ये तत्सम कैसे हो गया? हो गया, इसको याद करना पड़ेगा कि क्योंकि हमको पता है, ऐसी बात याद करना होगा कि कूप का मतलब होता है कुआं, और कुआं क्या होता है? तद्भव। ऐसे तो भी आप कर, तो तत्सम में बताए थे, सिर्फ वो जो हाँ आप बताए थे वही सब वर्ड लेकिन आता है। तत्सम का तद्भव भी याद रखना है, तद्भव का तत्सम भी याद रखना है कहीं कहीं, समझे। अब ये अश्रु, ठीक है, इसी का नहीं सब बताया जा रहा है। तो इतना हिंदी इजी रहेगा था वो ये गया, खाली तत्सम तद्भव अपने से कर लेगा। आंसू का क्या होता है? अश्रु। आँख का क्या होता है? आंशी। गंवार का क्या होता है? ग्रामीण। आंवला का क्या होगा? आमलक। तो आंवला तत्सम है कि ये तत्सम है? ये तत्सम, ठीक है। और ये तद्भव है और ये तत्सम है, इधर ये सब लिखा हुआ है, याद हुआ। फिर इधर ये सब क्या लिखा हुआ है? इधर भी ये सब क्या लिखा हुआ है? बताओ। तत्सम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? तत्सम। जैसे देखो गुंठन है, गुंठन का हो जाता है घूंघट, गुंठन का हो जाता है, ठीक है। कैसे याद करेंगे? गुंठन का होता है घूंघट, ये तो पता है। ये सब जो है सब चंद्र बिंदु तक कौन होगा? तद्भव। इधर बिंदु तक सब तत्सम, लेकिन हमको याद भी करना है किसका तत्सम कौन होता है। जैसे गुंठन है, एग्जाम में देगा गुंठन का तद्भव क्या होता है, तो तुम बोलेगा घूंघट। कैसे याद रखोगे? तो गुंठन से याद करो, गु से क्या याद? गुटका, कुछ और नहीं चलते, गु से क्या याद होगा? अरे गुटका खा रही हो क्या? घूंघट उठाओ तो जरा। दिन भर मतलब होती है ना गाँव सब में, घूंघट गिरा के गुटखा खाते रहती है, तब बोले कि गुटखा खा रही क्या? घूंघट उठाओ तो याद हो जाएगा। दंत का याद है? संस्कृत शब्द दंत,
दंत का दांत, ध्रुम का धुआं, धूम्रपान ना करे, बोलता है धूम्रपान ना करे फिल्म में। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मतलब सिगरेट पीना। तो ध्रुम का होता है धुआं, ठीक है। नंदक का क्या हो जाएगा? नाद, नाद, नंदक का नाद, नंदक का नाद। नाद। बंद का बांध, बांध, आधे सिंपल है। बंद का बांध, बंध मतलब संस्कृत शब्द था। बंद मतलब बांधना होता है, लेकिन उसी से बांध बना दिया गया। उससे हम लोग पानी को क्या करते हैं? बांध देते हैं, ताकि पानी उधर ना जा पाए। अंधकार का अंधेरा, ये तो सिंपल है। तो इसमें गूठन वाला जो है क्या है, सिर्फ तुमको आएगा तदवा इसका बनाने, तो हो सकता है एग्जाम में याद ना आए। तो मतलब घूंघट उठाओ, गुटखा खा रही हो क्या, ठीक है। अब उसके बाद है ये, जिसमें भी ये ऊपर नीचे ये सब जो प्रयोग होता है, या नीचे में ऐसे प्रयोग हो जाए चाहे ऐसे प्रयोग हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? तत्सम। तत्सम। सिंपल है, शब्द तो पकड़ लिए, लेकिन ये सब क्या है? तद्भव है। अब इसको कैसे पकड़ेंगे? तो यहाँ देखो, धर्म तत्सम है, धर्म का तद्भव धर्म। कर्म तत्सम है, कर्म का तद्भव कर्म। खजूर तत्सम है, खजूर का तद्भव खजूर। आम्र तत्सम है, आम्र हम लोग संस्कृत में बोलते हैं, उसका आम हो जाता है। अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तुमको याद ही नहीं आएगा। एग्जाम में अगर पूछ देगा ऊँट का तद्भव बताइए, ऊँट का तत्सम बताइए, या उस्त्र का तद्भव, याद हो पाएगा? थोड़ा यूनिक टाइप के लग रहा है ना। हम उसमें क्या करते हैं, वर्ड को है ना मैच कर देते हैं, वर्ड मैच हो रहे हैं वही नहीं, सही ऐसे आंसर है। क्वेश्चन कराएंगे ना तब हालत पंचर हो जाएगा। देखो यही ना, करते हैं। 20 को क्वेश्चन कराएंगे। ऊँट का क्या होगा? उस्त्र, याद हो जाएगा, ऊँट का उस्त्र, ठीक है। फिर है नरम का, ये सब पता, ये सब है कौन शब्द है बताता बच्चा? हाँ, तत्सम। कैसे पता किए आप लोग? सब में ऐसे दिखाई पड़ रहा है, कहीं पे नीचे में ऐसे दिखाई पड़ रहा है, कहीं में ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सब में नरम डाल के का चिन्ह। नरम, चक्रवाक का चकवा, चक्रवाक का, तो ये भी चकवा। इंपॉर्टेंट लग रहा है। चक्रवाक का क्या होगा? चकवा। ये सब क्या है? तत्सम की तद्भव सब। तद्भव। गर्दर्भ का तद्भव गधा। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। गधा का तुमसे तत्सम पूछेगा तो क्या होगा? गदर्भ। क्या होगा? गदर्भ। तो ये याद करो, गधा का गदर्भ। समाज की जय हो। कपड़ा का कपर्त, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। कपट, तुम सोचेगा कपर्त का क्या तत्सम लिखिए, याद आएगा? कपट से याद, ऐसे कप से याद आ जाएगा कपड़ा, कप से कपड़ा। ग्रह से घर। तो देखो ग्रह का मतलब होता था घर। ऐसे भी बोलता है कि 9 ग्रह है, तो सभी देवता का अपना अपना घर है, तो ग्रह याद हो जाएगा, ठीक है, कि ग्रह का होता है घर। तांबा को ताम्र बोलते थे, ये तो याद ही होगा, संस्कृत में पढ़ा होगा, ताम्र ब्रिले, ताम्र। आमचूर को आम्रचून, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें उतना, सब तुम पकड़ लेगा ये सब, ठीक है। अब आते हैं इसमें, जिसमें ये लगा रहता था, इसको क्या बोलते थे? तत्सम। तत्सम। जैसे कुपुत्र क्या है? तत्सम है। इधर पूरा तत्सम लिखा हुआ है कि नहीं? पता है इसमें से कोई सा लग रहा है कि तुम तत्सम नहीं हो सकता है? सब तत्सम है। इधर देखो कोई ऐसा दिख के लग रहा है कि तद्भव नहीं हो सकता है, सब तद्भव है। कैसे? ये क्यों तद्भव बता, तो ये कौन बताएगा? क्योंकि उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, भले ही वहाँ पे आगे में व लगा, लेकिन चंद्र बिंदु लगा है, ठीक है। क्योंकि वह भी जहाँ लगा रहता था वो क्या होता था? तत्सम। वन, वन का क्या लिखते थे हम लोग? वन। वन, तद्भव वन लिखते थे। अब यहाँ पे देखो, कुपुत्र का क्या हो जाएगा? कपूत, पूत, कपूत, ये सब नहीं है। चित्रक का क्या हो जाएगा? चीता। तो ये इम्पोर्टेंट है। चित्रक का क्या हो जाएगा? चित्रक। हाँ। चित्रक का है ना। तो चित्रक का चीता कैसे याद रखेंगे? तो चीता चीर फाड़ करता है, चीता चित्र को चीर फाड़ कर दिया, ऐसे याद करो। चीता चीर को, इसको चित्र को। रामायण दखेड़ की मौत कसाई नुमा होती है। रात्रि का रात, याद है। राजपुत्र शब्द, राजपूत शब्द कैसे आएगा? राजपुत्र से। सूत्र का सूत, सूत्र का मतलब क्या होता है? हिंदी में सूत्र को बोलते हैं फार्मूला, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं? संस्कृत में फार्मूला को सूत्र बोलेंगे। इसका सूत क्या हो गया? तो उसका मतलब पुत्री तो होता है। हाँ वो भी है। सूता मतलब पुत्री। पुत्री को सब याद करना पड़ेगा चीज सब। उस दिन के बाद से पढ़े नहीं, बट याद करा दिए ना मुझ पे, ध्यान से सुनेगा, यहीं पे याद हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ये कि सूत्र का तत्सम क्या होता है? तद्भव क्या होता है? सूत। ऐसे सूत का पर्यायवाची क्या होता है? पुत्र भी होता है, बेटा, ठीक है।
परवाची सब तुम नहीं याद किया है, तुम 2 दिन पहले आता ना और तो तुमको पूरा याद हो जाता है। तत्र का क्या होगा? वहाँ। वहाँ इसे हम लोग कहेंगे तत्सम में तत्र, तो तत्र का संस्कृत होता में है यूज वहाँ। होता ना, अत्र तत्र, तत्र, इधर ठीक है, उधर, ठीक है। यहाँ वहाँ, सॉरी। अब यहाँ पे देखो, प्रिय क्या है? तत्सम सब है। पिया क्या है? तद्भव सब है। हिंदी प्रथम का पहला, पहले प्रहर का पहर, पहर। याद हो जाएगा। प्रहर का पहर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये सब तो याद हो जाएगा। प्रेरणा का फेरना, ये लग रहा है अजीब टाइप का सब। प्रेरणा का फेरना। अब किसी से क्या होता है हम लोग को, अब कैसे याद करेंगे? किसी से हम लोग को प्रेरणा मिलता है और किसी का मुंह देख के हम लोग फेर जाते हैं। उससे कोई प्रेरणा नहीं मिला, उससे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उसका मुंह देख के क्या कर लेते हैं लोग? मुंह फेर लेते हैं। पृष्ठ का पीठ होता है। पृष्ठ, अब बुक सब में देखते हो हिंदी में, तो आपके पृष्ठ संख्या इतना पर ये है, मतलब बुक के पीछे इतना संख्या पे ये है। पृष्ठ मतलब होता है पीछे, तो पृष्ठ क्या है? तत्सम। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पीठ। पीठ। तो पीछे भी हमारा कौन है? पीठ। ऐसे याद करेंगे। पृष्ठ का क्या होता है? पीछे नहीं, पीठ होता है, लेकिन हमसे याद करा दे रहे हैं पृष्ठ का पीठ। प्रावन का पाना, प्रावन का पाना, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि दिमाग के लिए करेगा कि प्रावन मतलब पाना होता है। प्रावन का पाना कैसे याद करेंगे? प्रावन पाना, प्रव पाना। याद कर लेना, हम नहीं समझ में आ रहा है। देखो जहाँ तक टिक लगाए ना, वो ई इम्पोर्टेंट था कि यहाँ से दिक्कत हो सकता है। वो ई, वो ई आई, वो ई था, ई भी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मित्र का मीत। मित्र कौन है? ये सब कौन शब्द है? तत्सम। किसी को लग रहा है कि इसमें से तत्सम नहीं होगा कोई? ये कौन शब्द है? सब तद्भव। किसी को लग रहा है कि तद्भव नहीं होगा? हैं? नहीं ना लग रहा है। चलो, मित्र का क्या होता है? मीत। कैसे याद करोगे? ओ मित्रवा। छत है। तत्सम होगा ना? हाँ छत। देखो छ समझ रहे, छ देख के तू बोला है ना। हाँ। लेकिन तुम इसका याद कर लो, छत का जो तद्भव तत्सम होता है छत्र होता है। छत्र, छत्रपति बालाजी महाराज। छत्र मतलब छत्री, छत्री संस्कृत शब्द है। छाया, वो ज्यादा हाँ। ज्यादा रहेगा। ठीक है, छत, हम इसके आपके छत्र छत्र छाया में है। नहीं बोलता है, मतलब हम आपके अंडर है, आप हमारे ऊपर है। बस याद कर लो। मित्र का क्या होता है? मीत। और मित्रवा। पत्र का क्या होता है? पात। पत्र का क्या होता है? पात। तो ये हो गया, पत्र लिखते हो उसका हिंदी क्या हो जाएगा? तद्भव, पात। प्रपोत्र का परपोता, तो याद ही होगा। ये तुमको लग रहा कंफ्यूजन। एक तो छत याद रखेंगे, तत्सम नहीं, तद्भव शब्द है। और दूसरा छत का जो तत्सम होता है वो छत्र होता है। ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रोटन क्या होता है? रोटन लिखा हुआ है। रोटन का मतलब होता है तोड़न। रोटन का मतलब ऐसे याद करो, रोटी को क्या करते हैं हम लोग? तोड़ते हैं ना। तो रोटन का मतलब तोड़न। रोटन का तद्भव तोड़न। पुत्र का क्या होता है? पूत। नक्षत्र का याद कराए थे, नखट। एकत्र मतलब होता है इकट्ठा। इकट्ठा हिंदी शब्द है, तद्भव। एकत्र संस्कृत है, तो क्या हो गया? तत्सम। याद हो गया। अब यहाँ पे देखो, प्रस्वेद। बाप रे, ये भी इम्पोर्टेंट शब्द, एकदम अजीब लग रहा है एकदम। प्रस्वेद तो लग ही रहा है कि ये तत्सम है। तत्सम तद्भव तो तुम पकड़ लेगा 90%, लेकिन उसका तद्भव पकड़ना मुश्किल थोड़ा हो रहा है ना, जब उसका तत्सम पकड़ना। तो ये देखो, प्रस्वेद का मतलब हो जाएगा पसीना। क्या हो जाएगा? पसीना। तो कैसे याद करोगे? प्रस्वेद का मतलब पसीना होता है। तो ऐसे याद कर लो कि वेद पढ़ते हैं, वेद बुक है, तो वेद में बताया गया है कि ये, वेद में बताया गया है कि कैसे था वो, कैसे याद कराते हैं हम? देखो बच्चों, हम ट्रिक से याद करा रहे हैं। वेद में ही बताया गया है पानी ट्रिक, पसीना को लेके। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो मेहनत से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। पसीना से नहाते हैं जो इतिहास बदलते हैं, ऐसे ही, ठीक है। प्रगा का तो ये याद कर लो, ये हो क्या? प्रगा का क्या होगा? पगहा। प्रतून का पतला। अब भाई अपने लिए याद कर लो, प्रतनु। प्रतनु ऐसे याद करो। तनु, तनु नाम की कोई लड़की क्या है? पतली है। तनु नाम की जो लड़की क्या है? पतली है। याद हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। प्रपोति का क्या हो जाएगा? परपोती। प्रसारण का पसारना, ठीक है। ऐसे भी क्या था? प्रसारण मतलब कि दिखाइए, मतलब पसरेगा तब न दिखाई देगा। प्रकट का परगट। प्रस्तर का पत्थर। प्रस्तर
हिंदी में बोलते हैं जो पत्थर को है ना, हिंदी में प्रस्तर बोलते हैं, याद रहेगा। तो इसमें से कौन कौन तुमको हमको याद करना होगा तद्भव तत्सम उसका। एक तो ये छत्र वाला, मित्र मित वाला, पत्र पात्र याद होगा, याद ही होगा हमको लग रहा है। वेद प्रस्वेद का पसीना, और उसके बाद ये प्रकट, प्रकट का प्रगट, प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब ये आंत्र का क्या होगा। अच्छा ये बता इसमें कौन तत्सम है कौन तद्भव, कौन बताएगा। ये तद्भव है, वो तत्सम। ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तद्भव है और ये तत्सम। तत्सम है। आंत्र होता है ना, आंत होता है आंत, अतरी पचौने होता है। आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, उसी का मतलब होता है आंत्र, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ और भी है, देखो बस एक बार एग्जाम्पल सीख जाएगा ना तो क्वेश्चन खटाक खटक बनेगा। अब तुम सब लोग सीख ही गया बहुत सारा चीज। कहीं पे अर्पण लिखा हुआ है तो बताओ तत्सम है कि तद्भव। तत्सम। बहुत बढ़िया, क्योंकि ऊपर में रेफ दिया हुआ है। अर्पण का अर्पण, अगणित का अनगिनत, क्या होता है अनगिनत, उर्ण का ऊन, अग्नित तो तद्भव हुआ ना। अनगिनत क्या अग्नित आई तद्भव है, ये अगणित, अगणित क्या है तत्सम है। कैसे पकड़े हम सरा, गणित है, हाँ आप उपसर्ग बताए। उपसर्ग भी बताए थे, तो अगणित। लेकिन न गणित कुछ होता है शब्द नहीं ना, उसके आगे भले अ लगा तो उससे थोड़ी मतलब है। कोई भी सार्थक शब्द के आगे कोई शब्द ऐसा लगा दे जिससे उसका रूप परिवर्तन, शब्द परिवर्तन, उसी को ना उपसर्ग बोलते हैं। ऐसे ठीक ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि पांडु कोई शब्द नहीं हुआ उसके आगे अ लगा दिया अपांडु, उर्ण का ऊन, अवगुण का अवगुण, चूर्ण चूरन, ये सब तो कोई खास नहीं है, समझ में आ रहा है, बस ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। कर्ण देखो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, कर्ण का क्या होता है कान, कर्ण का क्या होता है, कैसे याद करेंगे कर्ण का कान होता है। अरे तो देखो कान से ही हमने कर्ण के बारे में कहानी सुनी है, कर्ण का जीवन क्या था, बहुत दुखदायक था, ऐसे याद कर लो। त्रिन का तीन का, त्रिन का ये तत्सम है, इसका त्रिन का तद्भव क्या होगा तीन का। निर्गुण का ये तो याद ही हो जाएगा, एकदम सिंपल सिंपल है। पाषाण का ये क्या है, पाषाण का पाहन, पाषाण का पाहन। अभी पत्थर का क्या बताए थे तद्भव, पत्थर ये प्रस्तर, तत्सम बताए थे। ये पाषाण तत्सम है, इसका तद्भव पाहन। बस एक ही बार पढ़ना है, जरूरी याद एकदम हो जाए, याद तुमको हो जाएगा। वधु का क्या बहु, वर यात्रा क्या है बारात, तत्सम, इसका तद्भव क्या हो जाएगा बारात। बारात, क्षीर का क्या हो जाएगा, देखो ये इंपॉर्टेंट है। छ किसमें बताए थे, ख में चेंज होता है रूल में, तो क्षीर का क्या हो जाता है खीर। ख और छ एक और था, हाँ उसमें भी चेंज हो जाता है। हाँ, क्षीर का क्या होता है खीर। अब यहाँ पे खेत है, क्षेत्र है, कौन है तत्सम किसका, ये तत्सम है, ये तद्भव। क्षेत्र का तद्भव होता है खेत। कैसे याद रखेंगे, तो खेत है ना, खेत में क्या होता है क्षेत्रीय तो होता है कि ये मेरा खेत है, कोई कहता है ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा इलाका है, ठीक है ना। तो याद हो गया, इसका तत्सम तद्भव बहुत बार पूछता है ये। अक्षर का, अक्षर का अच्छा का बताए थे, अक्षर का क्या अच्छा अच्छा र से कुछ और बताए थे ना, वही लिखा हुआ अच्छा 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 र, ठीक है। छूर का खोर, नक्षत्र का नखट, याद करा क्या ना। फिर से यहाँ पे देखो धारित्री का धड़ धड़ी तक, मित्र का मित, याद कराए थे। पौत्र का पोता, पुत्र का पूत, राजपुत्र का राजपूत, याद कराए थे। कपट का कपड़ा, याद कराए थे। कपट का कपड़ा, कप, कप से याद कराए थे कपड़ा। करकट का केकरा, करकट का केकरा, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, करकट का केकरा। देखिएगा करकट केकरा कैसे बोल रहे हैं, तो केकरा को संस्कृत में या तत्सम में क्या बोला जाता है करकट। कटु का करवा, तो याद ही है कटु आदमी करवा आदमी है। कपाट का किबारी, कपाट का ये भी इंपॉर्टेंट याद करो कि नहीं करे कि छल कपाट इसमें बहुत है, तो किबाड़ी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा किबाड़ी, ये भी याद कर लो। तो दो यहाँ से याद कर लिया। बताओ कपाट का क्या होगा किबाड़ी, याद रहेगा कपाट का कैसे याद होगा कपाट का किबाड़ी, तो अरे जो किबाड़ी नहीं है डोर जो तुम बंद करके आता हर दिन पढ़ने के लिए,
उसी को बोलते हैं कपाट। आपसे तुम क्या बोलेंगे? कपाट बंद करो, क्या बोलेंगे? चपाट वाला काम नहीं कर देना, कपाट बोलेंगे बंद करने तो। ठीक है भाई, हर एक शब्द निकालना पड़ता है सार्केस्टिक वे में, अगर समाज में आज लोग को। लकड़ी होता है, लकड़ी ये तद्भव शब्द है। क्या है ये? लकड़ी को ही काट बोलते हैं ना, बोलते काट का अलमारी है ये, कभी सुना है? गाँव देहात में बोलता है, तो तद्भव शब्द है। इसको हिंदी में क्या बोलते, ये संस्कृत या तत्सम में क्या बोलेंगे? कास्ट। देखो याद कर लो। हाँ, कास्ट क्या है? ये किसको बोलते हैं? लकड़ी को, या फिर लकड़ी को क्या बोलते हैं? काट को। तो ये क्या है? तद्भव शब्द। ये क्या है? ये इसका तत्सम काट का मतलब काट का तद्भव है ये। काट ये लकड़ी एक ही चीज है, ये क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। काट और लकड़ी दोनों तत्सम है पैक या पर है, तद्भव है, तद्भव सॉरी है। तद्भव है। इसी का तत्सम कास्ट है। कास्ट, अच्छा कास्ट तत्सम। ठीक है, अब हम लोग सारा पढ़ लिए। अब हम क्या है? चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। जय माता दी। ठीक है, 31 नंबर से यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव नहीं मतलब वो कौन सा शब्द पूछना चाह रहा है एग्जामिनर? मतलब कि कौन सा तत्सम है? कौन है तत्सम? धैर्य। तत्सम का मतलब क्या होता है? जिसमें संस्कृत वाला गुण सब दिखाई पड़े। रेफ पहचान बताए थे ना, तो क्या हो जाएगा? पहला स्कोर हो गया। क्या हो गया? तो तत्सम ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम बताए थे ना कौन कौन है तत्सम का पहचान, बताए थे ना। यहाँ पे हमें वो गलती कर दिए थे शुरुआत में। खाली बताओ क्या गलती किए थे इस पीपीटी में हम, कि जो ये चंद्र बिंदु ये तत्सम है कि तद्भव? तद्भव है। तत्सम नहीं, सिर्फ बिंदु क्या होता है? तत्सम। ठीक है, तो याद हो गया तुम लोग को। अब यहाँ पे देखो तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द तद्भव शब्द को उसका चयन कीजिए। कौन होगा? तद्भव। मामा। तू बता। हाँ, तद्भव शब्द का तद्भव मतलब सिंपल शब्द होना चाहिए, हिंदी वाला शब्द होना चाहिए। मामा। ठीक है, क्योंकि तुम पकड़ लिए, हमको पता है, हमको कुछ इसमें रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी तुमको लग रहा है ना कि तद्भव होना चाहिए। यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, लेकिन इसके लिए इतना एग्जाम्पल फिट किए तब ना। ये मुक्ता, मुक्ता तुमको लग रहा है कि थोड़ा हार्ड वर्ड है। मस्तक भी लग रहा है थोड़ा हार्ड वर्ड है। मस्तक माथा को बोलते हैं। मातुल भी लग रहा, पता ना कौन शब्द है, तो हिंदी में तो नहीं सुने हैं, तो ये हम लेकिन सुने थे। क्या होगा? ये तत्सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर जो है तद्भव शब्द का चयन की। हाँ हाँ, यहाँ देखो, अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पे देखो मुक्ता, पता है किसको बोलते हैं? मुक्ता मोती को बोलते हैं। तो मोती क्या है? अब इसका एग्जाम ये दे दिए हम क्लासिफिकेशन। मोती है ना, तद्भव शब्द है। अब मुक्ता क्या है? तत्सम शब्द है। ये जो मस्तक है ना, इसका क्या होगा? तद्भव, माथा। ठीक है, अब मामा का पता है? मातुल होता है तत्सम। मामा का मातुल। हाँ, मातुल मतलब मामा का, माँ का भाई, मातुल्य। ठीक है, और यहाँ देखो एक चीज, जहाँ पे ऐसे हम किए हुए ना पूरा पीपीटी में, समझना इस साइड लिखा हुआ है तत्सम और इस साइड लिखा हुआ है तद्भव। पर्यंक, पर्यक का क्या होता है? पलंग। पर्यक का क्या होता है? पलंग। पौष का क्या होता है? पूष। नपित का क्या होता है? नापित का क्या होता है? नाई। नाई होता है, उसका तत्सम क्या होता है? नापित। क्या होता है? नापित। याद हो जाएगा, नापित का नाई। पर्यक पलंग, नापित नाई। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? बताओ। तद्भव। पहले तो इसको काटेंगे, ऑफिस, ये इंग्लिश शब्द है। ठीक है, तद्भव, क्योंकि हमको पता है कि काम का क्या बताया था? तत्सम, कर्म। ठीक है, आते हैं इधर, तो ये हो गया कर्म। अब यहाँ पे देखिए कार्य का, लेकिन काम का होता है क्या? तत्सम, कर्म। लेकिन इधर जो लिखा हुआ इसे क्या बताया? सब तत्सम लिखा हुआ है। कार्य का क्या होगा? तद्भव, कारज। तो कर्म ना है, कार्य का आप काम बताए थे ना। अच्छा सॉरी, कर्म। देखो इनमें कंफ्यूजन होगा। कर्म का ना है काम, कर्म करोगे। अच्छा, कार्य दूसरा चीज है, कार्य का क्या होगा? कारज। श्यामल का सावला। अब यहाँ पे देखो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? पता कीजिए, बताओ, पता करो तत्सम कौन होगा? तत्सम हंसी। हंसी लास्ट वाला बिंदु है। चलिए देखते हैं कौन है। आम का तो नहीं होगा, ये पता है, काट दिए। ओज होगा। क्या होगा?
ओज। तत्सम। हाँ ओज, ओज होगा लगा यहाँ पे ओज तत्सम से। होगा, वो लगा ओज होगा बट हम सोचे ठीक कि है, सुना याद नहीं कर है। कैसे हो गया? होगा ओ, अ जो है उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना? हंसी में भी तो ऊपर डॉट लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यही होगा आंसर। हंसी हंसी तो डेली का वर्ड, इतना हंस डेली क्यों वर्ड है, रहे ये हो? सब कॉमन शब्द है। हंसी, हंसी तो फंसी। अब यहाँ पे देखो, ये कपूर है, इसमें कौन तत्सम लिखा हुआ है? कौन सा तत्सम? ये तद्भव। तद्भव। घोटक, घोटक शब्द का क्या? घोटक पहले बताओ, तत्सम है कि तद्भव है? घोटक। तद्भव है। तद्भव है, तत्सम है। अजीब टाइप का शब्द नहीं लग रहा है? हाँ, घोटक मतलब होता है कि घोड़ा, क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़ा, बोला कि जैसे घोटना। करीना कपूर घोटक से गई, घोड़ा से ना जाएगी भाई। तो घोटक समझ में आ गया? तुमको नहीं पता है, कोई रूल नहीं भी लग रहा है ना, फिर भी कॉमन सेंस से निकालना रहता है सवाल। तो कौन शब्द होगा ये? घोटक, तत्सम। तत्सम, ठीक है। अब यहाँ पे तत्सम हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रूल बताए थे, छ ख में चेंज होता है, इस सब क्या लिखा हुआ है? तत्सम। ये तद्भव। भिक्षा का भिक बताए थे। भेड़िया का याद करो, विक्र। वर्ग का मतलब क्या होता है? भेड़िया, इंपॉर्टेंट। भेड़िया का क्या होता है? वक्र। वारिद का बादल, वारिद का बादल, वारिद का बादल। हाँ, कुछ याद वारिद कराया का था? बादल। वहाँ पे याद कराए थे तुमको? हाँ, पर्यायवाची सब में। हाँ हाँ हाँ। नकुल का नेवला, नकुल का, नेवला। नकुल को नेवला बोलते हैं। नकुल नाम का लड़का क्या है? नेवला जैसा है, इसे याद कर सकते हो। भेड़िए का क्या होगा बताओ तो? भेड़िया का विक्र, सॉरी। ठीक है, याद हो गया। अब चलिए, आज का तत्सम शब्द क्या होगा? आज का तत्सम। तत्सम सब पता करना है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये वाला अध होगा, ठीक है। अब इस सारा याद करा दे रहे हैं। ये इधर जो लिखा है तत्सम है, इधर जो लिखा है तद्भव। अत्र का होता है यहाँ, अत्र का होता है यहाँ, तत्र का होता है वहाँ, यत्र का होता है जहाँ। अत्र का यहाँ, तत्र का वहाँ, यत्र का जहाँ। तुमको कर जाता है। तुम्हारा संस्कृत भी है ना, यूज हो गया उसमें। कुत्र का कहाँ, अध मतलब नीचे, यदा मतलब जब, यदा कदा घूम रहे हो, यदा मतलब जब, कदा मतलब कब। मतलब यदा घूम रहे हो, जब देख रहे थे तुम, पूछे कि कदा घूम रहे, कब घूम रहे भाई हम। अत्र का यहाँ, तत्र का वहाँ, यत्र का जहाँ, ठीक है। कुत्र का कहाँ, याद हो गया? तो सब तुम्हारा संस्कृत में भी काम आएगा। ये ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक है कि हिंदी संस्कृत दोनों कवर हो। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है बताओ? तत्सम। तत्सम खोजना है। पहले तो काटना स्टार्ट करो। करेला तो सिंपल लग रहा है, ये होगा नहीं। अस्थाई भी सिंपल शब्द लग रहा है। अभी इस में कंफ्यूजन होगा। केवड़ा, केवड़ा होगा लेकिन इसका आंसर, ठीक है ना। केवड़ा नहीं, केतकी होगा। क्या होगा? केतकी होगा। केवड़ा एक हिंदी वर्ड है। केवड़ा एक क्या है? फूल है। केवड़ा फूल है जिसका सुगंध आता है। सूर्यवंशम फिल्म देखा है? नहीं, मेरा केवड़ा का जल यूज होता है तो फिर उसमें मेरे को सूर्यवंशम पता है। फिल्म में नहीं बोलता है कि ये जरूर भानु प्रताप ने रखा, वो रखा है, केवड़ा की महक आ रही है इसमें, जो खीर में जहर मिला था, पकड़ाया जाता है। जो केवड़ा है ना, केवड़ा जो तत्सम तद्भव शब्द है, केवड़ा को ही बोलते हैं। तो ये केवड़ा जो दिया था ना, ये फूल है, तो ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। ये केवड़ा कहीं जो तत्सम होता है ना, केतकी होता है, ठीक है। याद हो गया? अच्छा, ऐसे ही वो बच्चा और बताए थे हम आपको। पलंग का क्या बताए थे? तत्सम पर्यक। भेड़िया का क्या बताए थे? विक्र। कौन बताएगा? केवाड़ी का क्या बताए थे? तत्सम कपाट। केवड़ा का क्या हो जाएगा? केतकी। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा बस। कौन सा इसमें तत्सम शब्द है बताओ? कौन सा तत्सम? खेत तो नहीं होगा। खेत का क्या होता? क्षेत्र होता था तत्सम। दर्शन होगा? दर्शन गलती लिखा हुआ है, तद्भव होगा क्योंकि दर्शन ऐसे लिखाता है, तो ये भी गलती हो गया। कोट क्या इंग्लिश शब्द है? उद्गम, ठीक है। ऐसे भी सब देखो ना, अंडे संडे जो लगा रहता है वो सब तद्भव और तत्सम होता है कि नहीं? लेकिन कोट, अच्छा वो तो इंग्लिश है। कोट इंग्लिश शब्द है, ऑफिस इंग्लिश शब्द है, ठीक है। यहाँ पे देखो किसमें से कौन सा तत्सम है। जो इंग्लिश शब्द होगा ना, वो नहीं तत्सम होता है, नहीं तद्भव होता है, ठीक है। अब बताओ तत्सम कौन है? बी। बी, आंख।
आंत का तद्भव क्या बताते हैं? आंत्र, याद है? आत- ये होगा तत्सम। आंख, आंख का तत्सम आक्र, आंत का आत्र, अंक का तत्सम अंक होगा ना, वही तो अंक सोच होगा। रहे हैं। ये तो चंद्र बिंदु अंक ना होगा, लगा वो रहे। चंद्र बिंदु, वही मैं समझ से हाँ, सोच रहा हूँ, तत्सम मुझे ना लगा पूछा था। ये तो एक्सेप्शन था नहीं, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये होगा तत्सम पूछा था ना, तद्भव पढ़ लिए थे, ठीक है। चलो, चना का तत्सम पूछ रहा है, यानी कि चना। संस्कृत वाला। चना का होता है शायद चनक होता है कि चवर्ण, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। चनक होता है। चना का क्या होता है? चनक। चनक, ठीक है, तत्सम। अच्छा, ये क्या है? चवर्ण भी तत्सम है, चक्रवाक्य भी चबाना। तत्सम है। चक्रवाक्य का तद्भव होता है चकवा, नहीं याद कराए थे? हाँ। और चवर्ण का चबाना, चवर्ण का चबाना। अब यहाँ पे ये सब क्या है? तत्सम। इधर क्या है? तद्भव। लौंग, लवंग होता है, ये तत्सम है। लवंग का तद्भव लौंग। गोधूम, ये देखो इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। गोधूम का गेहूं। कैसे याद करेंगे? तो गोधूम का गेहूं कैसे याद करोगे? गोधूम गेहूं लेके गया। गोधूम, गोधूम, गोधूम मान लो कोई लड़का का नाम है गाँव गोधूम में, तो गेहूं लेके गेहूं गया। पसारा, ठीक है, गेहूं पसारा। रिक्त का रीता, खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान पे क्या है? तो तत्सम शब्द है, उसी का हिंदी क्या हो जाएगा? रीता, ठीक है। राशि का रास, राशि नहीं होता है, राशि, 12 राशि। तो किसी किसी को कोई राशि रास नहीं आता है, नहीं आता, तो ये राशि का राशि। गोधूम का गेहूं, सबसे इम्पोर्टेंट हमको ये लग रहा है, गोधूम का गेहूं। अजीब टाइप का लग रहा है। 20 क्वेश्चन और है, 15 क्वेश्चन। तद्भव। इसमें से कौन सा गलत युग में है? तत्सम तद्भव का मतलब आगे वाला जो शब्द लिखा रहेगा वो तद्भव, बाद वाला जो शब्द लिखा रहेगा तत्सम। अच्छा, ये तो कौन गलत लिखा हुआ है? बाजा का वाद होता है, ये तद्भव है। ये बाजा का तत्सम भी होगा। वाद, ये होगा, ये गलत लिखा हुआ है, बता दे रहे। बेरी का बैर का बद्री होगा। अब यहाँ पे देखो, वक का वत्स नहीं होता है तत्सम तद्भव। यहाँ पे देखो, वक का मतलब, वत्स मतलब क्या होता है? लड़का। वो ऐसे भी तत्सम हुआ ना। वो तत्सम हुआ ना। हाँ, ये भी है, यहाँ से भी लॉजिक से काट सकते हो, ये भी काट दिया देखो, लेकिन ये इसका गलत लिखा हुआ। चलिए बताते हैं। वक मतलब क्या होता है? बगुला। वक मतलब क्या होता है? बबुला। बगुला। अब वत्स मतलब क्या होता है? बच्चा। तो इसका कैसे हो जाएगा? दोनों एक दूसरे का तत्सम तद्भव होगा नहीं ना। भेड़िया का क्या बताए थे? वक्र। इसका क्या बताए थे? किसका? नेबला का नकुल। नेबला का नकुल, ठीक है, याद हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये सब तत्सम है, इधर तद्भव है। सत का बताए थे, सत 100 को बोलते हैं। वाष्प, वाष्पीकृत हो गया, भाप बन के उड़ गया। वाष्प मतलब भाप, वल्स मतलब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, स्नेह, स्नेह नहीं होता, स्नेह बछड़ा, प्यार। बछड़ा। वल्स मतलब बछड़ा लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी याद करो, वल्स मतलब बछड़ा। स्नेह का ने, स्नेह का ने, तत्सम क्या, तद्भव क्या हो जाएगा? ने, स्नेह का ने। आधा सौ लिखा हुआ है ना, अगर ये सब दिया रहा पूछा जाए तत्सम की तद्भव, पूरा सौ लिखा रहता है तो तद्भव होता है, आधा सौ लिखा है तो तत्सम है। स्नेह का तद्भव ने, तद्भव ने। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव नहीं है। ये तो तद्भव है। घोड़ा सिंपल शब्द तद्भव है। गोमय, ये भी तद्भव है। तद्भव है। चोंच देखो ना, ये लगा हुआ है। अच्छा, चोंच। हाँ, तो अभी एक हिंदी में क्यों use बताए करते हैं? हैं ना। हंसी जो था वह क्या था? तद्भव नहीं था, ठीक है, सिर्फ इसी के ऊपर चोंच बिंदु तो लगा था। डेली में यूज करते हैं ना। नहीं। चोंच, चिड़िया का चोंच। बताएंगे इसका तद्भव तो डेली में यूज करते हैं, यही तो पूछ रहा है। चोंच जो है तत्सम शब्द है, ठीक है, चोंच जो है तत्सम शब्द है। क्या पूछ रहा है सवाल? कौन सा तद्भव नहीं है, तो यानी कि तत्सम कौन सा होगा। तत्सम है, ये ना पूछा। सही तो बात है, ये जो चोंच है ना वो तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम है, तत्सम है। बट इसको तो डेली में यूज हो सकता है। अब यहाँ देखो, ये सब क्या लिखा हुआ है? तत्सम शब्द। ये जो है क्या लिखा हुआ है? तद्भव। गोमय किसको बोलते हैं? गोबर को, यानी कि संस्कृत में गोबर शब्द जो निकला हुआ है, तुम लोग के दिमाग में जो गोबर, एक मिनट वो संस्कृत से निकला हुआ। कंफ्यूज अभी भी। ये शब्द जो इधर लिखे इधर रहे वाला वो तत्सम है, तत्सम। ओके, हाँ, ये सब तद्भव। तो याद रखेंगे, गोबर शब्द जो बोलते हैं संस्कृत, इसी का हम लोग को घुसता नहीं है। अच्छा से तो उस हिसाब से ये चोंच भी कैसे हुआ है यहाँ पे? घोटक, घोड़ा बताए। चेंचू जो है ना, चेंचू जो है वह
चोंच को बोलते हैं। चोच को चेचू बोल- तद्भव हुआ ना। वही तो, कौन सा तद्भव अरे ये नहीं? पहले शुरू कर, एक सेकंड फिर से बता दे तो क्वेश्चन। यही होगा। हम पहले ही बोल हाँ, रहे थे, ठीक है, आप ठीक हमसे है। नेगोशिएट अरे कर हमसे रहे भी हैं। गलती हो गया था, कोई बात नहीं, होता है क्वेश्चन। गोमय लग रहा है कि अजीब सा नाम है, ठीक है। ये सब तो क्या है, तत्सम की Daily तद्भव, word। तद्भव। डेली वर्ड है तो तद्भव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चंद्र बिंदु को देख के इसको नहीं मार देंगे, ठीक है। ये वो अभी पकड़ाया था हम लोग को, हंसी तो फांसी, ये क्या था, तद्भव। चोंच भी तद्भव, भले बिंदु पर लग जा रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया कि नहीं। गोमय मतलब गोबर होता है, ये गाय नहीं मार के आ जाना है। गोमय मतलब क्या होता है, गोबर, ठीक है, पकड़ लिया। घोटक घोड़ा। चोंच का जो तत्सम होता है ना, चेंचू होता है। ऊँट का ऊँच याद कराए थे। इसमें से कौन सा तत्सम तद्भव का विकल्प अशुद्ध है, मतलब पहला वाला तत्सम लिखा हुआ है, उसका दूसरा तो तद्भव लिखा हुआ है। अच्छा, महिष का भैंसा होता है, महिष का भैंसा नहीं सो, महिषासुर भैंसा का रूप है, तो इसे याद हो गया ये। भ्रमर का ये भौरा होगा। होता है, मास का महीना होता है। ये ये होगा। पूर्व का पूर्वी नहीं होता, गलत है, ये एक दूसरे का तत्सम तद्भव नहीं है, तो यही होगा। देखो ये जो पूर्व है ये तत्सम है, पूर्व सब जो बोलते हैं ना, अब पूरब नहीं बोलते, पूरब में जाइए, तो जो पूरब शब्द है वो क्या है, तद्भव, ये तत्सम है, क्या है, ये तद्भव क्या है, तद्भव कैसे, पूर्वी तद्भव कैसे होगा? अरे भाई देख, ये पूर्व जो है ये तत्सम होगा कि तद्भव, तुम ही बताओ। तत्सम होगा। हो गया। अब इसका जो तद्भव ये होगा, नहीं होगा। तो इसका तद्भव पूरब होगा। हाँ, तो यही तो हम भी तो वही बोल रहे हैं। समझ गए। अच्छा, हस्ती का क्या होगा, हस्ती है क्या, हस्ती का हाथी, हस्ती का, हाथी। ये सब तत्सम लिखा हुआ इस साइड, ये तद्भव। हस्ती का क्या होगा, हाथी। क्षार का खार, छ ख में चेंज होता है। त्रीन का, त्रीनी का तीन, त्रीनी का तीन। जैसे कि 10 का तत्सम क्या होगा, दसम। 2 का दुई, 3 का तृतीया। त्रीनी। तत्सम इसमें से कौन है बताओ। तत्सम धैर्य। कौन सा है? धैर्य। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द, ऐसे पकड़ो, स है ना तो स से याद करो, तो संस्कृत शब्द। धैर्य ये होगा, ठीक है। ये सब क्या है, तद्भव शब्द है। अब पता है ये सब क्या है, अब धैर्य का जो होता है तद्भव धीरज होता है। धैर्य रखिए, धीरज रखिए, तो बोलते हैं ना धैर्य रखिए, वो संस्कृत यानी कि तत्सम सब बोल रहे हैं। अब इसमें से बोल रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द है, किस क्रमांक, मतलब कौन वाला शब्द जो है तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है। सकट। तद्भव कौन सा है? सकट, तो पहली बात ये सकट क्या बताए थे, पढ़ाए थे। हाँ, स है साड़ी तो, है ना, हाँ, तो साड़ी का होता है ये तत्सम लिखा हुआ है। ये होगा। चोंच का नहीं बताए थे, चोंच भले ही देखने में लग रहा है कि ये होना चाहिए, तत्सम है, लेकिन तद्भव लेकिन होगा। ये तद्भव है। भले ही लग रहा है कि ऊपर में बिंदु है, तो ये हो जाएगा तत्सम, लेकिन ये तद्भव शब्द है। 2 अभी एग्जाम्पल याद कराए हैं जिसके ऊपर बिंदु है, लेकिन वो कौन हंसी और शब्द, चोंच। हंसी और चोंच, ठीक है ना। चोंच निकाल के हंसी तो ये देखो, ये सब क्या है, तत्सम शब्द। इधर क्या लिखा हुआ है, तद्भव। चोंच का क्या हो जाएगा, चेंचू। चूर्ण का क्या हो जाएगा, चूरन। चंद्रिका का चांदनी। सकट का गाड़ी, सकट का गाड़ी बताए थे, साटन बताए थे, साटन का साड़ी। सकट का गाड़ी, सकट का गाड़ी, सकट का क्या है, गाड़ी। घोटक का घोड़ा बताए थे। सटक मतलब क्या होता है, गाड़ी, मतलब पंडित जी लोग क्या बोलेगा गाड़ी को, सकट क्या है। सकट। इसको कैसे याद रखेंगे सर लंबा समय के लिए, तो यहाँ पे तो कुछ हो भी नहीं पा रहा था। देखो आजकल गाड़ी लोग पे भी शक होता है, खासकर लड़कियों को बता रहे, कोई भी आदमी बैठा के टेम्पू वाला कहीं ले जाता है अकेले हो तो शक होता है गाड़ी पे बैठने से, याद हो गया। इसमें से भद्र का क्या होगा, तद्भव। भद्र का तद्भव, देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है। भला। भला होगा, ये तो काट देंगे, ये लग रहा है तत्सम शब्द है, बच्चा इस दोनों में से। तो भद्र मतलब क्या होता है, भला। भला आदमी था, उसको उसके साथ अभद्र व्यवहार कर दिए हम लोग, नहीं बोलते इसे, तो भला से भद्र। अक्षर का अक्षर, आशीष का आशीष, अमृत का अम्य, ये क्या है, तत्सम शब्द, ये तद्भव शब्द। अम्य किसका
अम्मी का तत्सम क्या होगा? अमृत। कैसे याद करोगे? तो अम्मी अमृत पिलाती है, इसे याद कराते हैं, अम्मी अमृत पिलाती है। इसमें से कौन सा सब तद्भव है? तद्भव बता। कंधा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। दंत का दांत बताए थे, मत्स्य का मछली हो जाएगा, मृत्यु का मौत हो जाएगा। जो कंधा इसके ऊपर डॉट भी है तो क्या हो जाएगा? अभी तक जितना डॉट वाला शब्द देखे तद्भवी है। क्या है? तद्भव। कहीं हम लोग कब फिर की? ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो डॉट भले लगा है ऊपर में, लेकिन क्या हो गया? तद्भव। 3 कंधा भी है। एग्जाम्पल अभी तक देख लिए हैं कंधा, तद्भव में। हंसी, हंसी, चोंच। चोंच। अरे ये भी सब तो सुना हुआ शब्द है ना, हमेशा यूज होता है कॉमनली। तो क्या हो गया ये सब? तद्भव। अच्छा, कंधा का क्या होता है? तत्सम, स्कंध। मत्स्य का मछली, दंत का दांत, मृत्यु का मौत। अच्छा, अक्षोट का अखरोट, अक्षोट का अखरोट, आम्रचूर्ण का आमचूर, उद्वर्तन का उष्टन, उपटन, ये याद करो, उद्वर्तन का उपटन, उकलुक का ओखली, उकलुक का ओखली, लिखा गया पहले। खंडहर का कौन सा तत्सम है? खंडर का तत्सम खंड गिरी होगा। क्या होगा? गिरी सब बताए हैं उसमें। गिरी का घर बताए थे ना। हाँ, तो वो खंडगिरी होगा इसका तत्सम। ठीक है। कबूतर का क्या इस तत्सम लिखा है, इधर तद्भव लिखा। कबूतर को क्या बोलेंगे? कपूर, कपोट। ठीक है। कपाट किसको बोलते थे? केवाड़ी को। कोट का कुष्ठ। काष्ठ किसको बोलते थे? लकड़ी को। कोट का कुष्ठ। देखो काठ का काष्ठ हो गया, क्योंकि लकड़ी को भी काठ बोलते थे। गांव का ग्रंथि, देखो इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण का क्या बताए थे? गवार। ग्रामीण का गवार बताए थे। ये गांठ है, गांठ नहीं होता शरीर में, गांठ, ग्रंथि, वो हो गया। फिर यहाँ पे इसमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? इसमें से बोल रहा कौन तद्भव नहीं है? बता। तद्भव नहीं, तत्सम है। बाकी ये सब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तत्सम है ये सब। ऊपर में जो ये क्या है? तत्सम है। बाकी सब क्या है? तद्भव है। खाट का खटवा, खेत का क्षेत्र तत्सम, खांसी का कास। ये कैसे याद होगा? ये लिखा हुआ है तत्सम में तद्भव, और ये लिखा हुआ है तत्सम, कैसे याद होगा? अरे पहले पता है तत्सम के तद्भव, पहले तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये तो सीख लिया पूरा। ऊपर चंद्र बिंदु है ना। हाँ, कर रहा है काम। कैसे याद होगा? ध्यान नहीं था। कैसे याद होगा? ऐसे देखो, काश उस दिन खांसी ना होता, काश उस दिन खास नहीं होता, तो ऐसे याद कर लो, तो प्रपोज मार के आ जाता है। वो सब बात नहीं सोचना मन में। काश का खांसी। ठीक है। क्षत्रिय का क्या होगा? खत्री। क्षत्रिय का क्या होगा? सब पानी से। 6 किस में चेंज होता है? ख में। बस 5 मिनट। 6 किस में चेंज होता है? ख में। हरिद्रा का क्या होगा? हरिद्रा को क्या आता है? हरिद्रा कैसा शब्द है? तत्सम की तद्भव? तत्सम। हरिद्रा का होता है हल्दी। क्या होता है? हल्दी। हल्दी, हल्दी को ही बोलते हैं हरिद्रा। ठीक है। आश्चर्य का क्या होगा? ये सब तत्सम लिखा है, इधर तद्भव। आश्चर्य का अचरज। बहुत अचरज हो रहा है हमको सुन के तुम्हारे बारे में। इतना पढ़ाए हैं फिर भी कम नंबर। आश्चर्य हुआ, कम ही पढ़ाए, ज़्यादा नंबर आ गया। निष्ठुर का निठुर। नव का नौ। भल्लुक का भालू। भल्लुक का भालू। भेड़िया का क्या बताते हैं? विक्र। याद है ना? भल्लुक का भालू। अच्छा, भाला का कौन बताएगा तत्सम? भद्र। नहीं बताते? बस 5 मिनट और। इसमें से कौन तत्सम तद्भव का जोड़ी नहीं है? मतलब आगे वाला तत्सम लिखा है, बाद वाला तद्भव। तत्सम तद्भव। कोख तत्सम है, कुची इसका तद्भव है। दही का दही होता है, तेल का तैल होता है, सही लिखा हुआ है। नाक का नक्कू नहीं होता है। नक्कू क्या होता है? नक्कू सब नहीं होता है, नासिका होता है। ठीक है। एक मिनट, तत्सम यानी आगे वाला कर संस्कृत कोई नहीं, होना आप पीछे चाहिए। भी बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। पीछे बता हाँ, तत्सम तद्भव का खाली जोड़ी खोजना था इसमें। नाक का नक्कू नहीं होता, नक्र या नसिका होता है। कोक का कुची, दधी का दही, तेल का तैल होता है। आँख का क्या हुआ था? अच्छी। आँख से अच्छी मच्छी कच्छी निकल रहा है। हाथ का हस्त। हस्ती का क्या बताए थे? हाथी। लेकिन हाथ का हस्त। अब ये देखो, तुम लोग हम बोल नहीं सकते। पैर का क्या होगा? यही होता है पैर का। पैर का पैर
पर पैर का क्या, पॉर है ना, डबल एक ले है ना। पैर का प्रात होता है तत्सम। तो ये डबल एक ले तो पॉर होना चाहिए ए ना। पगला, पौर होगा रे, डबल एक डबल वैसे का हो तब ना लिखाएगा। हाँ तो डबल एक ले तो है। बता इसको क्या पढ़ेंगे, इसको तू ही पढ़ के दिखा Sorry, इसको, अच्छा तू ही सॉरी। पढ़ के दिखा। पॉर, पैर है। ओ अरे sorry, अब हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे, पॉर पौर, ठीक है, बकलोल। समझ गए। तो पैर का ये होता है, ठीक है। अब हम गलती से दिमाग घर कौन पे सा छोड़ के शब्द आते हैं। तद्भव नहीं है? नहीं अरे ये नहीं है भाई, धैर्य तत्सम हाँ, शब्द है, धैर्य तत्सम है। ठीक है। बैल शब्द का तत्सम कौन है? बैल शब्द का तत्सम तुम लोग के लिए बिल, बिलव कैसे याद करेंगे? तो बैल बिल में घुस गया, बैल बिल में घुस गया, बैल बिल में घुस गया, बैल बिल में घुस गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन, बैल का क्या होगा? बिलव, ठीक है। कथनिका का क्या होगा? कहानी। कथनिका का कहानी। तो देखो इसको इससे याद करो, तुम्हारे कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सब लोग बहुत कहानी सुनाता है, लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर है। नहीं सुनाता है कहानी कि ऐसे पढ़ो वैसे करो, तो हम लोग बोलते हैं कि तू तो कह दिया, खुद कह दिया, करके दिखाओ ना। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो कथनिका का कहानी, ऐसे कथनिका में कथा शब्द भी निकाल सकते हो। बिंदु का बूंद, बिंदु का बूंद। बधिर का बहरा, बधिर का बहरा, बधिर का बहरा। भूख का क्या होगा? भूख का तत्सम। एक बार ये बच्चा पढ़ा रहे थे तो बोला इसका ये होगा पक्का, हम 100% श्योर है, बुब्बू। तो हम बोले कैसे? तो बच्चा लोग है ना, मम्मी से भूख लगता है तो बुब्बू पिएंगे, ऐसे बोलता है। तो वो नहीं होगा, तुम लोग भी उस दिमाग में लगा देना बुब्बू पिएंगे, ये मतलब नहीं होगा। बुभुक्ष, बुबुच्छा होता है शायद, इन दोनों में से कोई का यही होगा, ठीक है। भूख का